आज हम भजन संहिता के 34वें भजन का अध्ययन करेंगे। दाऊद का भजन, जब वह अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वह चला गया। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बेरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। यह भजन पढ़ने के बाद हम सोच सकते हैं कि दाऊद ने किन परिस्थितियों में कहा कि वह हर समय यहोवा की प्रशंसा करेगा। दाऊद ने यह भजन तब गाया था जब उसने अबीमेलेक के सामने पागलपन का नाटक किया था और उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वह यह तब कह पाया था जब दाऊद को अपनी जान का खतरा था। क्या हम अपने संकट के समय में, अपनी कठिन परिस्थितियों और दुखों में प्रभु यहोवा की स्तुति कर सकते हैं? क्या प्रभु यहोवा के साथ हमारा इतना घनिष्ठ प्रेम पूर्ण रिश्ता है? क्या हम में उसकी स्तुति करने का विश्वास और साहस है? चलिए हम खुद का परीक्षण करें। हमें स्तुति और धन्यवाद क्यों देना चाहिए? धन्यवाद वह भेंट है जो हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं। स्तुति हमारे होठों के फल का प्रसाद है। बहुतों के विशेष धन्यवाद से कृपा बढ़ती है। प्रशंसा से बाधाओं को तोड़ा जा सकता है। नए नियम में हम देखें, जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे, वो लोग कैदी थे, तो उनके हाथों से जंजीरें गिर गई और उस कैद के दरवाजे तुरंत खुल गए और वहाँ पे उद्धार आया था। इतना ही नहीं, जब हम स्तुति करते हैं तो हम यहोवा प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तब हमारा हृदय भी परमेश्वर की महिमा से भर जाता है, तो हम पाप रहित और पवित्र जीवन जी सकते हैं। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए। हमें किस प्रकार प्रशंसा करनी चाहिए? हमारी आत्मा के द्वारा, पूरे मन से, हमारे होठों से, हमारे मुंह से निरंतर लगे रहना चाहिए। जब तक हम जीवित हैं, मृत्यु तक हमें परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। चलिए हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनकी स्तुति करने का निर्णय लें। अय्यूब और दाऊद की तरह हर समय चलिए हम उनकी स्तुति करें जो स्तुति के बीच में रहता है।
यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करो। लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद दूंगा, उनकी प्रशंसा मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। मेरी आत्मा यहोवा के लिए बड़ाई करेगी, मैं यहोवा की बड़ाई करूंगा। मुझे विश्वास है उनका नाम बुलंद है। मैंने यहोवा की खोज की, उन्होंने मुझे उत्तर दिया, मुझे सभी भय से मुक्ति दिलाई। इस भजन के संगीतकार दाऊद राजा जो है, वे सच्ची लगन से परमेश्वर की आराधना करते हैं। उन्होंने यहोवा प्रभु के अलावा कभी किसी को प्राथमिकता नहीं दी। हमारे निर्माता यहोवा परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद आराधना पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को करनी चाहिए। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, हमारे मुंह से कैसे खुशी झलकती है। तो ये राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, इसलिए हमें लगातार हर समय उनकी स्तुति आराधना धन्यवाद अपने जीवन में हर चीज़ के लिए उसे देना चाहिए। तो चलिए हम सब एक साथ मिलके उनके नाम की महिमा करें, उनके नाम को ऊंचा उठाएं। परमेश्वर हमारे भीतर है, उन्हें बाहर खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर देखेंगे तो हमारे मुख पर भी उजियाला हो जाएगा, जैसे मूसा का चेहरा तब चमक उठा जब वह यहोवा परमेश्वर से बात कर रहा था। इसलिए हमें रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मजबूत गढ़ और हमारा मजबूत किला है। भले ही हमारी यह जीवन रूपी नैया कभी कभी डगमगाती है, यहोवा परमेश्वर हमारी देखभाल करेंगे और अपनी दया के कारण हमें बचाएंगे। उनकी कृपा दया कभी न ख़त्म होने वाली है और हर सुबह नवीनीकृत होती है। हम कितने अद्भुत परमेश्वर की सेवा करते हैं। जब हम संकट में चिल्लाते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनते हैं और हमें बचाते हैं। जब दाऊद राजा शाऊल से भाग रहा था और वह बाल बाल बच गया, और उसी समय उसने इस भजन की रचना की, जो कि धन्यवाद का भजन है। दाऊद के अनुभव के बारे में अगर हम सोचें तो दाऊद ने यहोवा की खोज की और उसने उसे उत्तर दिया। परमेश्वर ने उसे उसके सभी भय से मुक्त कर दिया। परमेश्वर ने दाऊद को उसकी सभी मुसीबतों से भी छुड़ाया। दाऊद ने अनुभव किया कि जो प्रभु से डरते हैं उसका स्वर्गदूत उन लोगों के चारों ओर डेरे लगाए रहते हैं। दाऊद ने गवाही दी कि जो लोग प्रभु यहोवा से डरते हैं उन्हें कुछ भी घटी नहीं होती। दाऊद यहोवा के भय के बारे में क्या सिखाता है? अपनी जीभ को निंदा से दूर रखे, अपने होठों को कपट से दूर रखे, बुराई से दूर रहे और अच्छा करे, शांति खोजे और उसका अनुसरण करे। परमेश्वर धर्मियों के लिए क्या करते हैं? यहोवा की कृपा धर्मियों पर रहती है। उनकी विनती सुनते हैं, उनकी पुकार को सुनते हैं। यहोवा उनको उनकी सब विपत्तियों से छुड़ाते हैं। यहोवा परमेश्वर निराश लोगों के साथ है। जो लोग आत्मा में नम्र है उनको यहोवा उद्धार देता है। यहोवा प्रभु सभी परेशानियों से मुक्त करते हैं। यहोवा प्रभु उनकी सभी हड्डियों की भी रक्षा करते हैं। हम कई दर्दनाक और डरावने अनुभवों से गुजरते हैं, कई दुश्मनों का सामना करते हैं, बुरे अनुभव का सामना करते हैं, लेकिन दाऊद के साथ यह कहने में सक्षम है कि अनुभव करे और चख के देखे कि यहोवा उत्तम है। मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, जो पिछले दिनों में प्रार्थना का उत्तर मुझे दिया है। एक परमेश्वर जो मुझे मेरे सभी भय से बचाते हैं। एक परमेश्वर जो हर परिस्थिति में और हर स्थिति में मेरे साथ रहते हैं। उसे जानना और उनकी सेवा करना कितना बड़ा सौभाग्य है। आज आपका डर क्या है, उसके बारे में सोचें। चलिए उन्हें आवाज़ दें। वह हमें हमारी सभी परेशानियों और भय से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। हम ऐसा जीवन जिए जो उन्हें प्रसन्न करे, उनके भजन गाते रहें और याद रखें कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। अनुभव करें और देखें कि यहोवा परमेश्वर ही उत्तम है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।